नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2025 के सभी करंट अफेयर जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो आप एसएससी, रेलवे या फिर बिहार एग्ज़ाम किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर फॉर्म में पूरा करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पूरा तो नहीं, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा 2024 का करंट अफेयर करवा देंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को हाल ही में नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नाम बदलकर हाल ही में सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अगस्त 2025 में लेप्चा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार तेड़ोंग लोरम भारत के सिक्किम राज्य में मनाया गया है। ये हाल ही में लेप्चा जनजाति द्वारा मनाया गया त्यौहार है तेड़ोंग लोमरम। ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीट मिली है। तो बिहार में एनडीए का सरकार बनी है जो कि 202 सीट के साथ इनका सरकार बना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 193 देशों में भारत को 130वां स्थान मिला है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला है। इसमें कुल 193 देश ने भाग लिया था। जनवरी 2025 में मनाई गई राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण है। जो जनवरी 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, जो कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो थीम था राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। जनवरी 2025 में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। जनवरी 2025 में 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कर्ष उड़ीसा यानी कि मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। जनवरी 2025 में उत्तराखंड राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने के जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम को लॉन्च किया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। तो 71वें फिल्म पुरस्कार के श्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, तो इसके महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कावेंट्री बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कावेंट्री बनी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवेश रंजन को नियुक्त किया गया है। प्रवेश रंजन को। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीक और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 के उद्घाटन आईआईटी कानपुर में किया है। ध्यान रखिएगा, आईआईटी कानपुर में। विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के निदेशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार को भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र अहमदाबाद बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और चीन ने मिलकर स्थापित किया है। दक्षिण अफ्रीका और चीन ने मिलकर स्थापित किया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान हरियाणा ने हासिल किया है। गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित कर दिया है। तो ये जो त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है गुजरात में खुलेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार बने हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर बने हैं। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक ये एनसीसी का फुल फॉर्म है, यानी कि एनसीसी का महानिदेशक वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पोट्टी श्रीरामुलु में स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का राज्य तमिलनाडु करेगा। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का मेजबानी भारत का राज्य तमिलनाडु करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडई के CEO भुवनेश कुमार बने हैं। फीड महिला विश्व शतरंज चैंपियन 2025 का खिताब जू वेनजुन ने जीता है। भारत का महापंजीयन जनगणना युक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्ष में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। तो पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन को भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हितेश गोलिया बन गए हैं। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्रासिलिया यानी कि ब्राज़ील में आयोजित हुई है। केरल राज्य ने जनजातीय हस्तलिपि
केरल राज्य ने जनजातीय हस्तलिपि कन्नडिप्पया को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिष्ठित महाराज हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया है। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन श्रीलंका और भारत में किया गया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन श्रीलंका भारत में किया गया है। हाल ही में भारत में सबसे अमीर महिला रोशनी नाटक बन गई है। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्यधिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM गोल्ड सिक्का ने लॉन्च किया है। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला अत्यधिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM गोल्ड सिक्का ने लॉन्च किया है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85वां स्थान दिया गया है। 21 से 25 फरवरी 2025 तक IIT मद्रास ने एशिया की पहले वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है। मई 2025 में भारतीय सेना में मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान शोपिया जम्मू कश्मीर में चलाया है। जो शोपिया अभियान है कौन सा अभियान था ये? ऑपरेशन केलर शोपिया जम्मू कश्मीर में चलाया है। सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। मोहनलाल को विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी असम राज्य ने किया है। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी असम राज्य ने किया है। नवीं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में चीन देश ने शीर्ष स्थान पर रहा है। मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण गोपालपुर उड़ीसा में किया है। मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण गोपालपुर उड़ीसा में किया है। फरवरी 2025 में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। फरवरी 2025 में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। भारत के 16वें महान्यायवादी आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें महान्यायवादी आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें चुनाव आयुक्त हैं। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वें चुनाव आयुक्त हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक
संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति के एड डी कैम्प यानी कि एडीसी के रूप में यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। यशस्वी सोलंकी को। जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया है। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने हासिल किया है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने हासिल किया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है, जो कि 53वां है। सूर्यकांत 53वां। अक्टूबर 2025 में प्रवीर रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का महानिदेशक हाल ही में वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स। अक्टूबर 2025 में थाईलैंड ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को मोन्था नाम दिया है। अक्टूबर 2025 में थाईलैंड ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को मोन्था नाम दिया है। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। CP राधाकृष्णन को। लासजुलो क्रासजन हारकोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को चेंदू चैंपियन के लिए मिला है। तो 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को चिंटू चैंपियन के लिए दिया गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष में निधन हो गया। वह एक शास्त्रीय गायक थे। सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष मिथुन मनहास को चुना गया है। सितंबर 2025 का BCCI का नया अध्यक्ष मिथुन मनहास को चुना गया है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।